क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि आपको कोई स्किल पसंद हो या किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपकी फैमिली उस चीज़ से राज़ी नहीं हो और आपको उस स्किल के लिए और इंटरेस्ट के लिए मना करे, और फैमिली या पेरेंट्स सिर्फ यही चाहते हो कि हमारा बच्चा जो है वो 9 to 5 की जॉब करे और गधों की तरह काम करे, और वही 9 to 5 जॉब करने के लिए आपको बार बार बोले। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है इस वीडियो से आप कुछ ऐसा सीख जाएं जिससे आपको हिम्मत मिले अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से बात करने के लिए जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने पेरेंट्स को किस तरह से मनाना चाहिए कोई भी काम करने के लिए जिसमें हम इंटरेस्टेड। तो सबसे पहली बात कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरी जर्नी जो है वो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई है फ्रीलांसिंग की। मैं सेकेंड ईयर में था तब से फ्रीलांसिंग मैंने स्टार्ट की है। फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह पे करता था, तो वहीं से मुझे फ्रीलांसिंग करने का शौक हुआ था और मैं घर पे बैठे बैठे काम कर रहा था। लेकिन मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को लगता था कि मैं बस ऐसे ही लैपटॉप चला रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं कुछ ना कुछ एटलीस्ट कमाता तो था। एक्चुअली हमारी जनरेशन के जो माँ बाप हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो उनको इस चीज़ पर बिलीव भी नहीं, क्योंकि उनके दौर में ऐसा कुछ था ही नहीं और उनका माइंडसेट जो है वो इस तरह का है ही नहीं। तो मेरी जब फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने सोच लिया कि यार अब तो इधर से ही पैसे कमाने हैं, और यूनिवर्सिटी के लास्ट 2 साल मैंने जो है वो इसी चीज़ में गुजारे कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मैंने पैसे कमाने। मैं स्किल सीख रहा था, कमा रहा था, थोड़ा बहुत अपना बना रहा था, अपना खर्चा खुद ही करने लग गया था। उस चीज़ से जो है मैं आगे ग्रो करने लगा, बट मैं इतना नहीं कमा रहा था कि मैं अपने घर पर पैसे दे सकूं या फिर जो है वो जॉब किए बगैर रह सकूं, क्योंकि जॉब करना भी उस वक्त इम्पॉर्टेंट था। जब मैं पास आउट हुआ तो मुझे जॉब ढूंढनी थी, बस मैं इतना कमा रहा था कि मेरा खुद का खर्चा निकल जाए, ठीक है। तो उस वक्त जॉब करना शायद मेरे लिए लाजिम था, या फिर घर वालों को जो है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं था, तो मुझे बार बार कह रहे थे कि तुम जॉब करो, क्योंकि फ्रीलांसिंग उस वक्त न्यू न्यू थी और मैं बिल्कुल एक बिगनर लेवल पे था। तो मैं बहुत कम पैसे बना रहा था, लाइक 500, 1000, 2000 हफ्ते के, इस तरह से। फिर क्या हुआ, फादर ने कहा भाई जाओ तुम सीवी लेके किसी सॉफ्टवेयर हाउसेस जाओ, देखो कहीं पे इंटरव्यू दो, कोई जॉब लगवाओ अपनी। तो मैं निकल गया और मैं सीवी लेके जगह जगह मैंने ड्रॉप कर दी, और कुछ जगहों से इंटरव्यू कॉल है, मैं वहाँ गया, इंटरव्यू दिया, लेकिन जॉब तो इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान में मिलना। तो मैं जगह जगह जाता रहा, सीवी ड्रॉप्स करता रहा, इंटरव्यू का वेट करता रहा, इंटरव्यू देता रहा, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में जॉब मिलना इतना आसान नहीं था जितना अभी हो गया है, क्योंकि अब सब फ्रीलांसिंग की तरफ चले गए हैं। तो जॉब्स का स्कोप जो है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि जॉब कोई कर ही नहीं रहा। जो भी स्किल्डफुल पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग कर रहा है, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या फिर फाइवर हो, या फिर अपवर्क हो, कहीं ना कहीं वो फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो वही जब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए यूनिवर्सिटी के बाद, तो अब्बा ने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जॉब वॉब करो कोई, मतलब समझ नहीं आ रहा तुम्हारा कुछ। उस वक्त मैंने ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी फ्रीलांसिंग पे, क्योंकि मुझे पता था कि जॉब तो बड़ी मुश्किल से मिलनी है भाई। और मेहनत करते 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 मुझे पहला ऑर्डर आ गया फाइनली $50 का, जो कि मेरे लिए उस वक्त बड़ा ऑर्डर था सबसे। और वो $50 मतलब पाकिस्तानी कोई 7,000 रुपये बनते थे उस वक्त, क्योंकि डॉलर्स के रेट कम थे। तो मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ा एक ऑर्डर था, और मैंने जो है वो फिर उस ऑर्डर को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद ही जो है मुझे एक जगह से ऑफ़र आ गई, और उस सॉफ्टवेयर हाउस में मुझे जाना पड़ा, क्योंकि अब्बू ने कहा था कि तुम्हें इंटरव्यू देने तो एटलीस्ट जाना है। और जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वो मेरे कज़न का सॉफ्टवेयर हाउस था, और अब्बू ने मुझे अपने रेफरेंस से वहाँ भेजा था। तो खैर मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो तो ऐसे ही था, और उन्होंने जो है मुझे इंटर्नशिप पे रख लिया। तो उस वक्त मैं ना थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया था कि चलो यार इंटर्नशिप तो मिली, साथ साथ फ्रीलांसिंग भी चलती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी 9 to 5 इंटर्नशिप से जो है मेरी फ्रीलांसिंग इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। तो जब मेरी फ्रीलांसिंग डिस्टर्ब होने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार शायद मैं जो है वो अपने साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग में इतना टाइम दिया है और अब मुझे ऑर्डर्स भी आने लग गए हैं। तो मैं ये 9 to 5 जॉब के लिए अपनी फ्रीलांसिंग नहीं छोड़ सकता भाई। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने फादर से बात करनी चाहिए,
ये जॉब मेरे लिए बनी नहीं है और मैं जो है वो फ्रीलांसिंग को ही कंटिन्यू करूँगा। अभी एक ऑर्डर आया है लेकिन आगे ऑर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन उसकी मुझे जो है वो एक तवक्को नहीं थी, लाइक मुझे पता नहीं था कि ऑर्डर्स आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि उस वक्त फ्रीलांसिंग का कुछ पता ही नहीं था। खैर मैंने ये सारी टेंशन्स को साइड में रख के मैं अपने फादर के पास गया और मैंने उनको कहा कि भाई मैंने ये इंटर्नशिप नहीं करनी, लेकिन उनके रेस्पॉन्स ने जो है वो मुझे थोड़ा सा हैरान कर दिया। तो जो फादर होता है ना, वो एक ऐसा बंदा होता है जो ज़िंदगी में अपने आप से ज़्यादा किसी बंदे को अगर सक्सेसफुल देखना चाहता है ना, तो वो होता है उसका बेटा। और जाहिर सी बात है कि मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं 9 to 5 जॉब से नहीं बनूंगा, मैं फ्रीलांसिंग से बनूंगा। बट उनको ये पता था कि उनके जो दौर में काम होते थे कि भाई आप जॉब पर जा रहे हो, सुबह उठ के फिर 5 बजे वापस आ रहे हो और फिर आपको महीने 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 सैलरी मिल रही है, तो वो चीज़ जो है ना वो उनको पता थी। तो वो इसलिए मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें ये जॉब और ये इंटर्नशिप करनी ही करनी है। तो उस वक्त जो है वो मैं उनकी बात टाल नहीं सका और मैं जो है वो चला गया इंटर्नशिप के लिए। मैंने 6 महीने गुजार दिए इंटर्नशिप में, लेकिन मुझे कोई सैलरी ऑफर नहीं हुई और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ही मैं जो है फ्रीलांसिंग से थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा बनाने लग गया था, लेकिन मैं वहाँ से जो है 9 to 5 जॉब से कुछ भी नहीं बना रहा था। सिर्फ और सिर्फ जाके अपनी मेहनत दे रहा था, अपने 8 घंटे दे रहा था, कोडिंग कर रहा था, लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा था। तो अगर 9 to 5 जॉब आप करने जा रहे हो, इंटर्नशिप करने जा रहे हो, किसी और के लिए काम करने जा रहे हो, वही टाइम 8 घंटे आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते भाई? आप उसमें अपनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते? आप उसमें अपने लिए काम क्यों नहीं कर सकते? वो 8 घंटे जो आप दूसरों को दे रहे हो वो उनके लिए जितना इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए अपने लिए क्यों नहीं इम्पोर्टेंट? तो बस मैंने ये सोचा कि यार जो 8 घंटे मैं उधर दे रहा हूँ और यहाँ पे आके भी मैं खुआर हो रहा हूँ, रात को पूरी रात जागता रहता हूँ, सुबह फिर उठना पड़ता है 9 बजे, तो वही 8 घंटे अगर मैं इस फ्रीलांसिंग करूँ तो शायद मैं कामयाब हो जाऊँ। तो मैंने ये फैसला किया कि यार अब बस इनफ इज़ इनफ। 6 महीने इंटर्नशिप करनी थी, सैलरी ऑफर कर नहीं रहे, तो भाई छोड़ दो। तो मैंने अपने दोस्त के साथ ये बात जाके कह दी कि यार ये मसला है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने वालिद साहब से कैसे बात करूँ, तो मुझे कोई आइडिया दो। तो वो एक मुझे पीसफुल जगह पे लेके गया और मुझे कहा कि तुम अपने फादर के साथ जो है ना किसी होटल पे जाओ, चाय वाली होटल पे उनको बिठाओ, या फिर कहीं ऐसे जाओ जहाँ पे तुम और तुम्हारे फादर हो, कोई दूसरा रिलेटिव ना हो तुम्हारा, ठीक है? वहाँ जाके तुम अपने फादर से बात करो कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो मैंने वही किया। मैं गया अपने फादर के पास और मैंने उनको जो है बिठा के बात करना स्टार्ट की। मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मैं ये जॉब नहीं कर सकता, मैं ये इंटर्नशिप नहीं कर सकता, मैं ये छोड़ रहा हूँ। तो भाई उस वक्त तो मेरे वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया और वो मुझमें भड़क गए कि तुम्हें मेरी कोई इज्जत की परवाह नहीं है, मैंने तुम्हें रेफरेंस से भेजा और तुम मेरी बात टाल रहे हो, तुम वहाँ छोड़ के आ रहे हो। हर रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चा आ नहीं रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ ना मेरे फादर को थोड़ी सी परेशान करने लगी, साथ साथ मुझे भी करने लगी। तो फिर मैं जो है दोबारा से वो इंटर्नशिप कंटिन्यू करने लग गया और 6 महीने के बाद जब 8 महीने हो गए और मुझे कोई सैलरी नहीं मिली, फिर मेरे फादर ने खुद ही मुझे बोला कि बेटा अब तुम जो करना चाह रहे हो कर लो। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद मेरे वालिद साहब को कॉल आई है और उन लोगों ने सैलरी ऑफर की है 17,500। लाइक 15,000 सैलरी थी, लेकिन वो जो मिलते हैं ना आपको, क्या कहते हैं उसे, वॉट एवर इट इज़, वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 2,500 वो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे थे। टोटल बन रही थी 17,500। और जब सैलरी ऑफर हुई तो फिर तो आपको पता है क्या हुआ होगा। फिर मेरे फादर ने ज़बरदस्ती फोर्स कर करके मुझे जो है ना पिन कर करके मुझे ऑफिस भेजा। मैं आता था, सो जाता था, उठता नहीं था कि मुझे नहीं जाना, लेकिन मेरे फादर ज़बरदस्ती उठाते थे और बोलते थे जॉब। फिर उनके फोर्स करने पे मैं फिर से जो है वो जॉब पे चला गया, उनकी ऑफ़र एक्सेप्ट की, ऑफिस दोबारा से ज्वाइन किया और काम करने लग गया। 1 महीना गुजरा और मैं जो है वो उसी 1 महीने के अंदर अंदर कभी ऑफिस जाता था, कभी दोस्तों में चला जाता था, उसी ऑफिस टाइमिंग में कभी होटल पे चला जाता था, नाश्ता कर रहा था, ये वो ब्ला ब्ला। तो इस तरह से जो है वो मैं 10 दिन ऑफिस गया हूँगा मुश्किल से, और बाकी के दिन जो है ना मैं इस तरह से अपनी शुगर मेले लगा रहा था, जर्नी इस तरह से गुजार रहा था ताकि बस ये जो है ना मेरे सर से उतर। महीना कंप्लीट होते ही मेरे फादर को कॉल आई कि भाई आपका बेटा तो ऑफिस आ ही नहीं रहा। तो मेरे फादर परेशान कि भाई यहाँ से तो ये रोज़ जाता है, वहाँ क्यों नहीं आ रहा?
तो उन्होंने मुझे बिठा के फिर पूछा कि भाई तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम क्यों नहीं जा रहे, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो मैंने उनको उस वक्त कह दिया कि भाई मुझे जो है वो करनी है तो फ्रीलांसिंग करनी है, मैं घर बैठे पैसे कमा के आपको दे दूँगा, बाकी मैं जॉब पे नहीं जा सकता। तो फिर फाइनली वो मान गए और मैंने वो जॉब छोड़ दी। और ऐसे छोड़ी कि मैंने महीना भी कंप्लीट किया था, मुझे सैलरी मिलनी थी, लेकिन मुझे मतलब बुलाया गया था कि सैलरी ले लो, लेकिन मैं जो है वो सैलरी लेने भी नहीं गया और मैंने सैलरी छोड़ दी, जॉब भी छोड़ दी और मैं अपनी फ्रीलांसिंग में मेहनत करने लगी। और मेहनत करते करते मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि भाई मैं जो है उस जॉब से ज़्यादा कमा सकता हूँ हर महीने। और फिर मैंने अपने वालिद साहब को अपने सारे प्रूफ दिखाया कि मैं घर बैठे कमा रहा हूँ, इस तरह से काम होता है। उनको अपने साथ बिठाया, लैपटॉप पे दिखाया कि ये कर रहा हूँ मैं और इस तरह से ये काम होता है, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, यहाँ से पैसे निकलते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन आते हैं, इस बैंक से निकालता हूँ और फिर घर पे देता हूँ। बिल्कुल चुप। तो इस चीज़ से जो है ना हम दो चीज़ें सीखते हैं, वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको कोई स्किल सीखनी है या फिर आप कर रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं पा रहे या आप अपने पेरेंट्स को ये बोल नहीं पा रहे कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मुझे ये काम करना है या मुझे कोई भी काम करना है, वॉट एवर यू लाइक, तो आपने जो है इन दो फार्मूलाज पे जो है अमल करना है। एक तो ये कि आप जाके सीधी सीधी अपने फादर से या पेरेंट्स से बात कर लें कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आप उनको प्रूव करके दिखाएं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितना फ़ायदा है और आप उसी काम के लिए बने हैं। अगर आपने प्रूव कर दिया तब भी वो मान जाएंगे, वरना दूसरा तरीका ये है कि आपको ज़बरदस्ती उनको मनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे या आपने कुछ ना कुछ फ़न फैक्ट्स देखे होंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर लें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।